दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 16 जून को यूपीएससी प्री एग्ज़ाम हो चुका है। इस बार कैसा पैटर्न रहा, क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सी सेट की बात करें और जो फर्स्ट पेपर है कैसा रहा, तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन वर्मा है जी और मैंने इस बार अटेम्प्ट लिया है। लास्ट ईयर भी लिया था जी। बट कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर से ये पेपर थोड़ा आसान था और फैक्ट थोड़े थे ज़्यादा। पिछली बार जो देखा आपने, जो हाँ। पूछने का तरीका सी सेट का खासकर, तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिले? सी सेट इस बार थोड़ा इजी था और मेरा बैकग्राउंड भी मैथ है तो हमको अच्छा। उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा अच्छा। हाँ। पिछली बार आपका कौन सा पेपर रुका था? नहीं, पेपर नहीं रुका था हमारा। फ्री हो चुका था हाँ। पिछली बार हुआ हाँ। है, मेंस दिया है आपने हाँ। पिछली बार। अच्छा, तो सी सेट में क्या क्या तैयारी करते दौरान क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सी सेट ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऐसा एक पे डिपेंडेंट होके नहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे जो हिंदी मीडियम का है तो वो बोलता है सिर्फ पैसेज ही कर लेंगे, जी तो उसमें 27 क्वेश्चन रहते जी। हैं। तो हो सकता हो 3-4 तो गलत हो ही सकते हैं किसी से भी। जी तो अगर आपको सिर्फ क्वालिफाइंग ही करना है तो जी। जैसे 27 क्वेश्चन करने होते हैं हमको हाँ हाँ कि सही हो जाए, तो हमको अप्रॉक्सीमेटली लगाना होता है। जैसे मान लीजिए 15 पैसेज कर लेता हूँ जी। और इतने तो मतलब मैथ क्वेश्चन इजी रहते हैं कि मैं आप 10 दोनों मिला के अच्छा। आप 10 या 15 क्वेश्चन तो आप ऊपर कर ही सकते हैं। अच्छा तो अच्छा, ये बताइए, जो आपने पिछली बार मेंस दिया, तो मेंस में भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं तैयारी करते समय, तो आपने कोचिंग ली थी कि सेल्फ नहीं, स्टडी कोचिंग करके? ली थी। कोचिंग ली थी। तो कोचिंग का कितना रोल रहता है? कोचिंग का रोल रहता है, जिसको जल्दी निकालना है वो गाइडेंस मिल जाती है, क्या जी। करना है क्या नहीं करना है हमको, अच्छा। और कैसे मतलब हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो हाँ। ये बोल यहाँ से ये मिल जाता है। बाकी तो मेहनत तो खुद ही करनी होती है अच्छा। कि शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, वो सब अच्छा। चीज़ें तो खुद ही करनी पड़ती है। अच्छा, पहले पेपर में जीएस फर्स्ट में कितने हाँ। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? लास्ट ईयर की इस बार 65 67 65 67 के आसपास। और सी सेट में? सी सेट में 42 45। अच्छा, तो एक्यूरेट लगभग कितने होंगे आपके? मैं उधर ज़्यादा गलत नहीं होता है, मेरा 3-4 गलत होता है, 5 गलत होता है, उससे ज़्यादा नहीं तो गलत। सी सेट इस बार भी आपका नहीं रुकेगा? नहीं 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 रुकता। ना, पिछली बार रुका था? नहीं, दोनों? पिछली बार भी नहीं, सी सेट कभी नहीं रुकता। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हैं? 1 2 3। 3 अटेम्प्ट, 2 बार आपने प्री निकाला है। अब हाँ, अब इस बार हो जाए, निकल जाएगा जब वो। तक रिजल्ट होना है तब तक हम। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो प्री ही नहीं निकाल पाते हैं, और हिंदी मीडियम, खासकर हिंदी मीडियम के लिए, तो आपका मीडियम क्या है? मीडियम तो हिंदी ही है। हिंदी मीडियम। तो क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए सी सेट और जीएस पेपर फर्स्ट अब में? सी सेट को मैं हिंदी मीडियम वालों का ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो जैसे कुछ कितना भी मतलब कुछ भी हो, एक नॉर्मल इंसान मतलब उतना तो मैथ आनी चाहिए थोड़ी बहुत। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मतलब लास्ट ईयर थोड़ा मान सकता हूँ टफ जी। है, बट ये जिस तरह इस बार पूछा गया, इस बार उतना नहीं टफ था कि मतलब हाँ ठीक था, ओके था। अच्छा। ऐसा नहीं बोल सकता कि मतलब हाँ, ये है कि अब जैसे जिसका बीए बैकग्राउंड या ऐसा कुछ आता है तो वो बिल्कुल मैथ कभी पढ़ता नहीं, और अचानक से 2 महीने पहले अगर वो चीज़ें करना सॉल्व करे तो वो थोड़ा अगर बैकग्राउंड थोड़ा रहता है तो ठीक रहता है चीज़ें। मैच करना आसान रहता है। और ये भी तो देखना है हमको, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 27 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन। हाँ। तो उसमें मतलब थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जैसे मान लीजिए आप पैसेज, बहुत लोग हिंदी मीडियम में पैसेज बहुत अच्छा होता जी। है, 20 और 21 भी सही कर लेते जी। हैं। तो मैथ में सिर्फ आपको 10 ही तो करने हैं, तो 10 आप ढूंढ के कर लीजिए। वो चीज़ें मैनेज करना वहाँ बहुत ज़रूरी होता है अच्छा अच्छा। करने से पहले, करने कि से हमको कौन से क्वेश्चन उठाने हैं। वैसा नहीं कि हो सकता हो स्टार्टिंग में ही सारे टफ मिल जी। जाए, लास्ट में इजी हो, तो आगे ही फंस गए तो पीछे कैसे जाएंगे। तो इसीलिए होता है कि चूजिंग करना बहुत अच्छा हो करना चाहिए। अच्छा, हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो बहुत कम रहता है, आता भी है, इसका हाँ। क्या कारण हो सकता है? कारण सिलेबस चेंज हुआ। हाँ। अब मैं अपने हिसाब से देखूं तो मेरा बीटेक बैकग्राउंड है, अच्छा। बट उसमें यह है कि पहले हम लोग भी इधर नहीं आते, बट वो चीज़ें सिलेबस चेंज हुई है, उसको लगता है कि हम 2 साल में 2.5 साल में कवर कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अटेम्प्ट ले रहे क्या हैं। हिंदी मीडियम के पक्ष में इस बार रिजल्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता जो है। बदलाव देखने को मिला है इस बार? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो तैयारी करते समय खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या क्या ऐसा देखना चाहिए उनको शुरुआती दौर से, फर्स्ट पेपर और सी सेट को लेकर? शुरुआती दौर से जैसे पढ़ते हैं, अब जैसे मैंने कोचिंग लिया था तो मैंने वहीं से ही स्टार्ट किया था। जैसे मतलब नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं हाँ। कि मतलब हाँ ये पढ़ लेते हैं, पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं, मेंस ओरिएंटेड कर लेते हैं, फिर हाँ। वो उसी में प्रीलिम्स के लिए बस हाँ। इधर पे क्वेश्चन पेपर, फिर ऐसे मतलब जो भी हम यहाँ पे इतना मटेरियल मिलता है, जो भी आप यूज़ करना चाहें, बस ये पता रहे आप यूज़ क्या कर रहे हैं बस।
और सी सेट की तैयारी शुरू से ही करते हाँ, सी सेट तो बिल्कुल स्टार्ट से करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता है कि कौन से टाइम पे कब टफ दे देगा। अगर मान लीजिए पैसेज इजी है तो मैथ टफ है तो पैसेज इजी है। हाँ। तो अगर आपको बैलेंस करना है तो स्टार्टिंग से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं, अब अचानक से 1 महीने के अंदर सोचेंगे सब हम कर लें, तो हो सकता है प्रेशर की वजह से ही नंबर ना आए। अच्छा, मॉक टेस्ट का क्या रोल कितना रहता है वो इस मॉक बार टेस्ट सबके ऊपर अलग अलग डिपेंडेंट करता है हाँ कि कौन कैसे लेता है। हाँ कि मतलब कोई हो सकता हो पेपर के टाइम मॉक टेस्ट डे और डिमोरलाइज हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती उसके फेवर में। हाँ। बट ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है 35-40 बन रहे हैं, बाकी कितने कर सकते हैं, कुछ वो दायरा बढ़ा देगा बस, बाकी और कुछ नहीं कर अच्छा, इस बार आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? मॉक टेस्ट हाँ। एक कोचिंग का किया था, ये संस्कृति से था तो संस्कृति का कर लिया था बस। अच्छा अच्छा, विजन ऐसा ही जो ये बताइए जो मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम में क्या बहुत डिफरेंस है, बहुत बहुत- ज़्यादा। कभी यूपीएससी को पकड़ नहीं पाता कोई। पकड़नी इस बार बहुत बड़ा चेंजेस ऐसा देखने को मिला है जैसे हाँ बिल्कुल, यूपीएससी को बिल्कुल कोई भी अगर कोई ये बोले कि मैं पकड़ लूँगा तो कोई पकड़ नहीं पाता, चाहे आप कितनी 1000 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, पकड़ नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ तो जब ये मॉक टेस्ट हुआ, कोचिंग का भी ऐसा होता है कि एक स्टैंडर्ड आपका बन जाता है, बेसिक आपका तैयार हो जाता है, जो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है मॉक टेस्ट में बताया जाता है हाँ। वो कोई उसमें मिलते जुलते क्वेश्चन कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता है, हाँ कुछ मिलते जुलते क्या, बस ऐसे होता है कि आप मतलब एक तो बेसिक से स्ट्रांग रहता है, तो बाकी आप थोड़ा दायरा बढ़ा सकते हैं। तो दायरा जो बढ़ जाता है उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसा आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, 20, 25, 30 मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा श्योर है। बाकी उसके ऊपर तो आपको वहाँ से आंसर क्वेश्चन लिखे होते हैं, आपको आंसर ढूंढना आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो बेसिक्स पढ़ते हैं, जो बेसिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो चीज़ें करते हैं डेली लाइफ में, वहाँ से भी ऑप्शन कट जाते हैं कि आप वहाँ से सही कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करें कितनी लगभग जा सकती है? इस बार तो हमको लग रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा, मतलब मे बी 90 मैक्स। हाँ इतनी जा सकती है, हाँ जा सकती है। और हिंदी मीडियम के फेवर में हो सकता है इस बार रिजल्ट। हाँ हाँ इस बार बिल्कुल हो सकता है। क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए? अरे मैसेज क्या है भाई, जब करने आए तो करना है, बात हाँ। खत्म है। ठीक है, हाँ और मेंस के लिए रणनीति? मेंस तो एक दिन में तैयार नहीं होता, 3 महीने के गैप में जो पहले से करते हुए आते हैं उसी को शॉर्ट नोट्स लेके आप वहाँ पे जाके एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके लिए। कोई बात तो नहीं, दोस्तों thank you। ये थी तमाम प्रकार की वो जानकारी जो यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम हुआ है, किस प्रकार से पैटर्न यूपीएससी ने बदला है। कुछ तो चेंज हो सकता है यूपीएससी हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस बार जिस प्रकार से फेवर में बता रहे हैं, और पेपर आसान था। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।